यहाँ पे पहली बार हायर सेकेंडरी स्कूल का इफ्तिताह हो रहा है। चूँकि ये इलाका बहुत पसमानदा है, ख़ासकर यहाँ पे बच्चों के लिए भी तालीमी इदारे की फुक़दान थी और यहाँ की जो बच्चियाँ थी वो या तो मैट्रिक के बाद जो खैरबाद तालीम को कहती घर बैठती, या जिनका कोई ज़मीन थी या कोई जानवर वो गाय बैल बेचकर उसको फिर चतराल भिजवाते या फिर पेशावर वगैरह, तो उनके लिए बहुत बड़ा मसला था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान गुल अहमद फारूकी आपके खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, उस वक्त मैं खड़ा हूँ तहसील तुर्को मुर्को ज़िला अपर चतराल का जो इलाका है तुर्को, यहाँ पे एक इलाका है बुज़न और ये खोद के करीब है। यहाँ पे पहली बार हायर सेकेंडरी स्कूल का इफ्तिताह हो रहा है। चूँकि ये इलाका बहुत पसमानदा है, ख़ासकर यहाँ पे बच्चों के लिए भी तालीमी इदारे की फुक़दान थी और यहाँ की जो बच्चियाँ थी वो या तो मैट्रिक के बाद जो खैरबाद तालीम को कहती घर बैठती, या जिनका कोई ज़मीन थी या कोई जानवर वो गाय बैल बेचकर उसको फिर चतराल भिजवाते या फिर पेशावर वगैरह, तो उनके लिए बहुत बड़ा मसला था। अब चूँकि यहाँ पे पहली बार हायर सेकेंडरी स्कूल का इफ्तिताह हो रहे हैं और इस स्कूल की ये फ़ायदा होगा कि यहाँ के बच्चों के साथ साथ बच्चियों को भी एक मेयारी तालीम उनकी दहलीज पे मिलेगी। और यहाँ पे चूँकि को एजुकेशन सिस्टम है, यहाँ पे लड़के भी पढ़ेंगी और लड़कियाँ भी पढ़ेंगी। और उसके बाद फिर ये है कि इस इदारे में इसका मेयार चूँकि ऐसा है कि यहाँ से जो फारिग हो जाते हैं तो उनको अक्सर मेडिकल कॉलेजों में और अलाला मुल्क के जो नामौर यूनिवर्सिटी है उनमें वहाँ भी उनको भी दाखिला मिल सकता है। चूँकि तुर्क का जो इलाका है ये तालीम के लिहाज से नहायत जरखेज़ है, मगर बदकिस्मती से ये जो इलाका है कोतो बुज़न और ये वगैरह जो ये बेल्ट जो है ये थोड़ा सा पसमानदा रहा। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे माजी में भी और अब भी तालीमी जो इदारे हैं उसकी फुक़दान रही है। तब चूँकि यहाँ पे हायर सेकेंडरी स्कूल पहली बार बन रही है तो इससे यहाँ पे जो लोग हैं वालिदैन के साथ साथ बच्चे और बच्चे भी खुश हैं। तो हम बच्चों से भी बात करेंगे, बच्चों से भी बात करेंगे, वालिदैन से भी बात करेंगे कि उनकी क्या तासुरात है, हमारे साथ रही है। मेरा नाम फैज़ान अली है और मैं 7वीं जमात में पढ़ता हूँ। इस स्कूल के बनने से हमें ये फ़ायदा पहुँचता है कि हम अपने घर में बैठकर क्वालिटी एजुकेशन हासिल कर सकते हैं और हमें हॉस्टल जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ सकती है। इससे पहले वो जो मैट्रिक पास करते थे तो उन्हें माशी का सामना पड़ता था और वो इससे आगे तालीम हासिल नहीं कर पाते थे और उन्हें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। हम हुकूमत से मुतालिबा करते हैं कि वो आगे भी हमारे लिए कॉलेज और स्कूल बनाए। मेरा नाम नाइमा ताहिर है और मैं 5वीं जमात में पढ़ती हूँ। इस स्कूल के बनने से हमें ये फ़ायदा है कि हम यहाँ घर में बैठकर अपने वालिदैन के साथ बहुत मेयारी और अच्छी तालीम हासिल कर सकते हैं और ये बहुत मुफीद स्कूल है और हम अपने मुस्तक़बिल में भी बहुत कुछ कर सकते हैं और ये हमारी आने वाली नस्लों के लिए भी बहुत मुफीद है और हम इस स्कूल के बनने से बहुत खुश हैं। जब वो ये स्कूल बन रहा था तो वो अपनी मैशी हालत की वजह से वो यहाँ मयारी तालीम हासिल नहीं कर सकते थे और अभी जो ये बनने जा रहा है यहाँ सब बच्चे अपने मैट्रिक के बहुत अच्छी मयारी तालीम हासिल करेंगे। मुझे इसमें बहुत बड़ी तालीम हासिल करके मुझे पायलट बनना है और अपने मुल्क के लिए खिदमत करना है। मेरा नाम सईद अकबर हुसैन है और मैं क्लास 5 में पढ़ता हूँ। मैं इस जो हाई सेकेंडरी में मैं इस पर यही कहूँगा कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। हम अपने घर बैठे ही इसमें अपने लिए आला तालीम हासिल करेंगे, आला मुआरी तालीम हासिल करेंगे और हम अपने माँ बाप के साथ रहेंगे। वहाँ शगरम में एक स्कूल है, वहाँ जाते थे इतनी दूर या फिर गैर सिटियों के दूर जगहों में जाते थे। वहाँ पहुँचने में तकरीबन 1 घंटा 30 मिनट लगता है। 1 घंटा। तो जब मैंने बड़े क्रिकेटर मैं ये मुतालबा कहूँगा कि उन जो गरीब है वो दूर दराज इलाकों जाते हैं उनके पास ही एक स्कूल कॉलेज बनाए जाए। नाम अलीज़ा रहमान है और मैं क्लास 6 में पढ़ती हूँ। ये बहुत अच्छी बात है कि हमें हाई सेकेंडरी बन रहा है। जब मैं क्लास 3 में थी तब मैं यहाँ आई थी। मेरा नाम नईमा रहमत है, मैं 5वीं क्लास में पढ़ती हूँ।
میرا یہی خیال ہے کہ یہ اسکول جو بننے جا رہی ہے ہم اس سے بہت خوش ہیں کیونکہ ہم یہاں سے بہت اچھی اور اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں اور یہ ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے بھی بہت مفید ہوگا اور بہت فائدہ مند بھی ہوگا. سر وہ تو تعلیم حاصل نہیں کر پا رہے تھے اور معاشرتی حالات کی وجہ سے تعلیم حاصل نہیں کر پا رہے تھے. ہاں سر ہمارے حکومت سے تو یہی درخواست ہے کہ اسی ہی اسکول کو تھوڑا آگے بھی بڑھائے. وہ تو اس وقت مجبوری تھی پڑھ بھی نہیں سکتے تھے. ہاں سر وہ تو مجبوری تھی اس طرح سے ہی رہتے تھے. ہاں. میرا نام سویرا فیس ہے اور میں کلاس 5 میں پڑھتی ہوں. سر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ سر یہ بہت ہی زیادہ پیارا اسکول ہے اور ہم اس کے بننے پر بہت ہی زیادہ خوش ہیں. میری نام انیسہ دیدار ہے اور میں کلاس 6 میں پڑھتی ہوں. میں آج انتہائی خوش ہوں کیونکہ میں یہاں آ کر سبق پڑھتی ہوں. کافی لوگ کلاس میٹرک کرنے کے بعد اپنی پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں اور کافی کالجز میں جاتے ہیں. اس لیے میں اتنا خوش ہوں کہ یہاں پہ ہائی سیکنڈری کھول رہی ہے. میں یہاں پہ بہت بڑی تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہوں. میں بڑی ہو کر بہت بڑا نوکری لینا چاہتی ہوں اس اسکول میں پڑھ کر. کافی لوگ اپنی پڑھائی چھوڑ دیتے تھے اور کافی لوگ کالجز وغیرہ میں جاتے تھے اور زیادہ اچھی تعلیم حاصل نہیں ہو پاتی تھی اور کافی ٹیچرز اچھے پڑھاتے بھی نہیں تھے. اور آج کے بعد پہلے بھی اس اسکول میں بہت اچھی پڑھاتی تھی اور انشاءاللہ اس کے بعد بھی یہاں پہ بہت اچھے ٹیچر آئیں گے اور وہ ترقی کریں گے, بچے بھی ترقی کریں گے. میرے خیال میں وہ بہت کچھ پہنتے تھے اور اسکول میں آنے کے لیے ان کو بہت مشکلات ہوتی تھی. آگے یہاں میں انشاءاللہ تعالیٰ اور ترقی ہو جائے گی میرے خیال میں. ہاں میں امید میں ہوں. ہاں میں بڑی ہو کے ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے پاکستان کا اور ہمارا مستقبل تعلیم. ہمارے بچے اور بچیاں وہ تعلیم حاصل کریں جو بامقصد ہو اور ہمارے لیے مستقبل میں وہ کافی مفید ثابت ہو. یہ پسماندہ علاقہ ہے سر. ان پہاڑوں کے دمن میں ہم سرسبز پاکستان کے جھنڈے کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. ہمارے بچے اور بچیاں باہر جا کے تعلیم حاصل نہیں کرتے ہیں کیونکہ معاشی حالات کی وجہ سے, ہمارے معاشی حالات کمی کی وجہ سے وہ باہر نہیں جاتے ہیں. یہاں میٹرک پاس کر کے وہ فلتو بیٹھتے ہیں. اس وجہ سے ہم اکیڈمین کے ادارے خاص کر پرنس کریم آغا خان کے مشکور ہیں. انہوں نے اس پہاڑوں کے دمن میں اتنے بڑی بلڈنگ کا وہ ہمارے لیے وہ تحفہ دیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کا مستقبل ہمارے لیے فروٹفل ہوگا. اس طرح پاکستان بن سے اب تک 73-74 سالوں کے دوران جس طرح 84 سے اب تک جو ایک رین کے ادارے ہمارے جو کچھ کام کیے ہیں سر تعلیم کی صحت اور انفراسٹرکچر کی خدمات میں, ہم اس سے 100% مطمئن ہیں. سرکار کی طرف سے کچھ ہو رہے ہیں لیکن ہم مطمئن نہیں ہیں کیونکہ اتنا وہ سرکار کے پاس کچھ ہے نہیں. لیکن اگر یہ ہمارے بچے اور بچیاں FFSC تک یہاں تعلیم حاصل کریں, اس کے بعد یہ میچور ہوں گے جو آگے بھی جائیں گے. جب انسان بچی اور FFSC تک تعلیم حاصل کرے وہ خود اپنے مستقبل کو خود سمجھتا ہے. وہ ان کے والدین اپنے زمین وغیرہ بیچ کر ان کو دوسری جگہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بیچتی ہیں. تو یہ مشکل نہیں ہے؟ مشکل ہے. ہاں سر بہت مشکل ہے. چترال تعلیم کے لیے ایک بہت ہی موزون اور بہت ہی مناسب جگہ ہے جہاں والدین, جہاں چترال کے لوگ تعلیم کی طرف ان کا رجحان بہت زیادہ ہے. اپنے بچوں کو اچھے سے اچھے تعلیمی درسگاہ میں پڑھانے کے لیے پوری کوشش ہوتی ہے. بچیوں کو چترال میں بچیوں کی تعلیم کا رواج بھی ماشاءاللہ بہت بہتر ریشو ہے اور بہت بڑی تعداد میں بچیاں بھی مختلف تعلیمی اداروں سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اگر اوورال پرسنٹیج میں بھی دیکھیں تو چترال میں 1980 تک بچیوں کی تعلیم کا ریشو کافی کم تھا, بہت ہی کم تھا. لیکن 1980 کے بعد جب یہ بچیوں کے لیے اسکول بنائے گئے خاص طور پر آغا خان ایجوکیشن سروس کی جانب سے, اس کے بعد بچیوں میں تعلیم کا رجحان بہت بڑھ گیا. اب چترال سے ہماری بچیاں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں اور اسی طرح مختلف شعبوں میں خدمات سر انجام دے رہی ہیں جو چترال کے اندر بھی, چترال سے باہر بھی, بلکہ پاکستان سے باہر بھی خدمات سر انجام دے رہی ہیں. تو یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی حوصلہ افزا اور خوش آئند بات ہے. لٹریسی کے لحاظ سے آپ دیکھیں چترال میں بچیوں کی لٹریسی یہ تقریباً 55% یا کم و بیش اس کے برابر ہے اور میل لٹریسی اراؤنڈ 65 اس طرح سے ہے. تو اس لیے بچیاں بھی ہماری ماشاءاللہ تعلیم یافتہ ہیں اور سب سے بڑی بات ہمارے والدین جو ہیں
उनका बच्चियों की तालीम के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ोर है, रुझान है, और ये बहुत खुशाइन बात है चित्राल के लिए। जैसा कि आपको मालूम है, आगा खान हायर सेकेंडरी स्कूल चित्राल में अभी तक सिर्फ 2 थे, एक लोअर चित्राल में बच्चों के लिए और एक अपर चित्राल में कुराग में बच्चियों के लिए। इन स्कूलों को कायम हुए कोई 10 साल 2007 से बने हुए हैं, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा रही है। बच्चे बच्चियाँ मुख्तलिफ़ मुल्क के अंदर भी और मुल्क से बाहर भी मुख्तलिफ़ आला क़िस्म की यूनिवर्सिटियों में प्रोफेशनल कॉलेजेस में दाखिला लेने के काबिल हो चुकी हैं। तो ये एक इस चीज़ को देखते हुए, इस क्वालिटी को देखते हुए चित्राल में हर तरफ ये एक लोगों की ख्वाहिश है कि वहाँ पे हायर सेकेंडरी स्कूल बने। 2016 के बाद से जो एक हिज़ हाइनेस ने लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी अप्रूव किया AKESP को रीवैम्प करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए, उसके तहत स्कूलों की अपग्रेडेशन हुई। बहुत ज़्यादा तादाद में स्कूल प्राइमरी से मिडिल, मिडिल से हाई से हायर सेकेंडरी बनते जा रहे हैं। 2016 से अब तक इन 2 हायर सेकेंडरी स्कूलों के अलावा 9 और हायर सेकेंडरी स्कूल चित्राल में बन चुके हैं और दूर दराज इलाक़ों में भी बने हुए हैं। हायर सेकेंडरी स्कूल्स का प्रोफाइल जो है ये यकीनन बहुत एक बेहतर प्रोफाइल अपनी फ़ैसिलिटीज़ के लिहाज से, अपनी क्वालिटी के लिहाज से, और इससे ये उम्मीद की जा सकती है कि इलाक़े में बेहतरी लाने के लिए, इलाक़े में माशी बेहतरी लाने के लिए, समाजी बेहतरी लाने के लिए जो बच्चे यहाँ से तालीम हासिल करके निकलेंगे, उनका एक बहुत बड़ा किरदार होगा अपने ख़ानदानों को बेहतर बनाने के लिए, अपने इलाक़े को बेहतर बनाने के लिए, पाकिस्तान की ओवरऑल खिदमत करने के लिए इन इदारों से पढ़े हुए बच्चों का बहुत बड़ा किरदार रहेगा। ये तहसील तौर को 2 यूसीज़ पर मुश्तमिल है और साथ ही 30 यूसी 3 यूसी से ये मिला के तो कम से कम 90,000 यहाँ की आबादी है। तो मैं इस पूरे इलाके के अवाम की तरफ से हिज़ हाइनेस प्रिंस करीम आगा खान साहब का और अकेडियन का शुक्रगुज़ार हूँ। इस स्कूल के यहाँ पर क़याम से यहाँ के बच्चों और बच्चियों को जो मतलब माली मुश्किलात की वजह से चित्राल से बाहर जाकर तालीम हासिल नहीं कर सकती, उनमें टैलेंट है, उनमें काबिलियत है, तो इस स्कूल के यहाँ पर जब ये स्कूल बनेगा तो हमारे बच्चे और हमारी बच्चियाँ जो है अपने इलाके में आला तालीम हासिल कर सकेंगे। जी नाज़रीन, आपने सुन लिया यहाँ की जो पेरेंट्स थे, जो बच्चियाँ थी, वो बहुत पुरुमीद थी। उनका ये कहना था कि हम इंशाल्लाह इस तालीमी इदारे पे बहुत खुश हैं और यहाँ पे पढ़ के डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, सियासतदान बनेंगे, पायलट बनेंगे, यहाँ से मिलिट्री ऑफिसर बनेंगे, सिविल ऑफिसर बनेंगे। चूँकि ये इलाका बहुत ज़रखेज़ है, ज़रा सा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है। साकी वही मामला है कि बड़ा ज़रखेज़ सतह है, मगर बदकिस्मती से माजी में इस पे जो है हुकूमत की जो अदम तवज्जो थी उसकी वजह से ये पसमानदा रहा। अब भी यहाँ पे सरकार की तरफ से तालीमी इदारों की बहुत ज़्यादा फुकदान है। चूँकि ये एक गैर सरकारी इदारा IKS वाले बना रहे हैं, तो यहाँ पे लोगों का ये भी खुशी है कि ये एक आला मेयार की तालीम दे रही है। और फिर यहाँ पे हमने जो उनके जनरल मैनेजर हैं उनसे बात कर ली, ब्रिगेडियर रिटायर खुश मोहम्मद खान साहब। उनका ये कहना था कि हमारा पॉलिसी ये है कि यहाँ पे कोई बच्चे तालीम से महरूम न रहे। अगर कोई बच्चा या बच्ची गरीब हो और वो उसमें टैलेंट हो और वो डिज़र्विंग हो, तो हमारे पास ऐसी पॉलिसी भी है कि 10% से लेकर हम 90% तक उनके साथ कंसेशन कर सकते हैं, उनके साथ रियायत कर सकते हैं। मगर हमारी ये कोशिश हो कि कोई बच्चा गुर्बत की वजह से तालीम से महरूम न रहे। तो उन्होंने ये खुशखबरी सुना दी, खुदा करे कि ऐसे ही हो और यहाँ के जो बच्चे हैं और बच्चियाँ हैं वो आला तालीम हासिल करें, अच्छे पोस्टों पे जाएं। और ज़िला अपर चित्राल का जो ये तहसील है जो तकरीबन के बहुत ज़्यादा पसमानदा रहा है, ताकि यहाँ से गुर्बत का ख़ात्मा हो और यहाँ पे पसमानदगी ख़त्म हो जाए और यह इलाका तरक्की करे। नाज़रीन, मैं बताते चलूँ कि ये जो तहसील तुर्क मुल्कों का इलाका है, यहाँ पे पानी की भी शदीद किल्लत है। यहाँ पे दरिया बहता है मगर लोग प्यासे हैं, चश्मों से पानी आता है मगर इनकी कैद जो है वो खुश्क और फसल तलफ रहे है। बदकिस्मती मसला क्या है? मसला ये है कि यहाँ पे जो हुकाम है, जो इदारे हैं, उनकी अदम तवज्जो की वजह से। एक बात तो ये चित्राल के लोग जो है ये नहायत नफीस लोग हैं, महज़ब लोग हैं, इंतहाई अमन पसंद शरीफ लोग हैं। और बदकिस्मती से हमारे कुछ इदारे जो हुकूमती लोग हैं वो उनकी शराफत से गलत फ़ायदा भी उठा रहे हैं। वो चूँकि जो ये लोग अपने हक़ के लिए लड़ाई झगड़ा और गिराओ जलाओ जल से जुलूस नहीं करते, तो ये अभी तक महरूम रहे हैं।
चूँकि नीचे के लोगों की तरह ये लोग गिरो जलो नहीं करते। ये इंतहाई मतलब है कि सदर पाकिस्तान परवेज़ मुशर्रफ और कई वज़ीर-ए-आज़म और लोगों ने चित्राल की तहज़ीब की मिसाल दी है कि ये बहुत महज़ब लोग हैं, यहाँ पे चोरी डाका दहशतगर्दी किसी किस्म को कुछ नहीं है। मगर उनकी कसूर क्या है? उनका कसूर ये है कि ये शरीफ है, ये इनका कसूर है। इनका कसूर है कि ये पाकिस्तानी है। क्या मतलब ये तो उनका हक़ है ना कि कम से कम उनको जो बुनियादी हक़ है वो दिया जाए। उनका क्या हुआ क्या करिए, मतलब है कि पाकिस्तानी होकर भी अपने बुनियादी हक़ से महरूम रहे। तो यहाँ के जो पेरेंट्स थे उनका ये मुतालबा था कि इस इलाके में कम से कम एक पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज खोल जाए और उसके बाद एक यूनिवर्सिटी कैंपस भी आ जाए, ताकि हमारे बच्चे और बच्चियाँ जो है वो आला तालीम हासिल करके बड़े बड़े पोस्टों पे जाएँ और वो जो आला अफसर बनेंगे, बड़े ओहदे पे जाएंगे, तो वो पे रिटर्न इस इलाके की जो गुर्बत है, जो पसमानदगी है, उससे उसके खात्मे का सबब बनेंगे। तो हमारी दुआ है कि ये जो तालीमी इदारे यहाँ पे खुल रहे ये कामयाब हो। यहाँ की जो नौनिहाल है, जो बच्चे और बच्चियाँ हैं, ये आला तालीम हासिल करें, बड़े पोस्टों पे जाए, बड़े लोग बन जाए और इस इलाके से गुर्बत का खात्मा करें। नाज़रीन, मैं आपको आखिर में ये बताता चलूँ कि हमारा चैनल आपकी खिदमत के लिए 24 घंटे हाजिर है। हमारा नंबर भी खुले रहते हैं। अगर आपके इलाके में कोई ऐसा मसला हो जो तवज्जो तलब हो तो आप हमारे टेलीफोन नंबर पे आपसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा टेलीफोन नंबर है 0346902167 और मेरा व्हाट्सअप और फ़ोन जो है वो है 032059890602। आप मुझे अपने फीडबैक दे सकते हैं, मुझे अपने इलाके की वीडियो भेज सकते हैं, तस्वीरें भेज सकते हैं, प्रेस रिलीज़ भेज सकते हैं, जो इशू है खबरें भेज सकते हैं। हमारा टीम एक कॉल पे आपकी दलिल पे होगा, हम हाजिर होंगे और अपनी दुआओं में भी हमें याद कीजिएगा ज़रूर, क्योंकि हम 24 घंटे आप लोगों की खिदमत के लिए हैं। आवाम के लिए हमने अपना सीना हर गोली के लिए बिल्कुल सुपरसीड होकर हम तैयार होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि हमारे कई सहाफ़ी शहीद भी हो रहे हैं, लापता भी हो रहे हैं, मार भी खाते हैं, मगर फिर भी हमारे अंदर जो जज्बा है खुदाई खिदमतगार जिसे कहते हैं, हमारे अंदर एक इंसानियत का खिदमत का जज्बा है, हम उस हद से मजबूर हैं और ये एक इबादत समझ के करते हैं। तो हमारी कोशिश होगी कि हम आपकी जो मसाइल हैं वो अपनी टेलीविज़न की स्क्रीन के ज़रिए हुक्मरान तक पहुंचा दें, क्योंकि मीडिया का काम है आवाम और हुक्मरानों के दरमियान एक पुल का काम करना। आवाम की मसाइल इस पुल से गुजर के हुक्मरानों के नोटिस में जाती है और हुक्मरान उस पर अमल दरामद करते हैं, उस पर एक्शन लेते हैं। तो हमारी कोशिश होगी कि हम हर इलाके में जाएँ, हर इलाके के जो इशू है मसाइल है वो हम उजागर करें और हमारी ये दुआ भी है कि खुदा करे कि सब लोगों की मसाइल भी हल हो। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी नेक दुआ में याद रखिएगा। आपके मेज़बान गुल अहमद फ़ारूकी आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।